हमारे बीच में पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी उपस्थित हैं, जो कि हमेशा से दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते आए हैं और कल भी जंतर मंतर में वही संघर्षरत थे। उसके बाद क्या हुआ ये तो अब आप उदित राज जी से ही प्रेस वार्ता में पूछिएगा। नमस्कार। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर उदित राज जी से कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। उसके पहले मैं हमारे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ जी हैं, हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति सिंह जी हैं और अरुण कुमार जी जो राजस्थान से आए हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि ये पत्रकार वार्ता विशेष पत्रकार वार्ता इसीलिए रखी गई है आज कि जो कल कुछ प्रताड़ना दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार ने दी है, तो उदित राज जी स्वयं आपको उस संदर्भ में संबोधित करेंगे। धन्यवाद। अभय दुबे जी, नरेंद्र नाथ जी, रश्मि जी, गावा जी, ज्योति जी हमारे जेएनयू के हमारे जूनियर कलीग हैं, अरुण जी, पत्रकार भाइयों, मैं राजनीति में जरूर हूँ, सामाजिक काम में भी हूँ, लेकिन जीवन में मैंने एक भी ऐसी शब्द नहीं बोला होगा जो असत्य हो। असफल हो जाना मंजूर है मुझे, लेकिन असत्य नहीं बोलता हूँ। मैंने खूब नज़दीक से आम आदमी पार्टी का आंदोलन देखा था। जब इन्होंने पार्टी बनाई तो सबसे पहली जो ताकत इनको मिली है दलित समाज और खासतौर से वाल्मीकि समाज से मिली है। यानी जिनसे ताकत मिली उनको कुछ भी नहीं दिया। उनका जो भी कांग्रेस के समय दिया गया गेन था या मजबूती थी वो भी खत्म किया। सबसे पहले वाल्मीकि समाज से बहुत बड़ा इनका डिस्कोर्स हुआ था, खासतौर से एमसीडी को लेकर के कि आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। इन्होंने कहा था आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, लेकिन 10 साल में केवल 429 के आसपास नौकरी दे पाए। सारा आउटसोर्स करते गए। एक तरह से जो आरक्षण, हर वर्ग के लिए आरक्षण जिंदगी का जीवन रेखा नहीं है, कम से कम दलित के लिए आरक्षण एक जीवन रेखा है, उसको इन्होंने खत्म किया, कमजोर किया। कल हम बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा और रविदास और वाल्मीकि समाज के पुजारियों को लेकर के केजरीवाल जी से मिलने गए थे। केजरीवाल जी घर के अंदर थे लेकिन मिलने नहीं आए। हमारा यह कहना है कि जब 18,000 रुपये महीने ग्रंथी और पुजारी को देने की घोषणा किया तो इनके पुजारियों को क्यों नहीं? अरे बात सुन तो लेते, लेकिन हमारी गिरफ्तारी कराएगी। आप इसी से देख सकते हैं नफरत। इन्होंने तीर्थस्थल के लिए फ्री में लोगों को भेजा। एक बार केजरीवाल जी से मैंने कहा था कि बौद्धों को गया भेजने का या अम्बेडकरवादियों को महू भेजने का, नागपुर भेजने का भी उस तरह का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी भी बौद्ध को, किसी भी वाल्मीकि को, किसी भी रविदासी को, किसी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों को नहीं फ्री में तीर्थ यात्रा कराया। औरों का तीर्थ यात्रा कराते हैं। इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं। इन्होंने कहा था कि जो गटर में साफ करते वक्त वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी की अगर उनकी मौत हो जाती तो 1 करोड़ का राशि दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया। कोरोना में करीब 57 सफाई कर्मचारियों की डेथ हुई, उसमें 1 करोड़ की राशि नहीं थी। पंजाब में इन्होंने 35
एडिशनल प्रोसिक्यूटर, एडिशनल एडवोकेट बनाए गवर्नमेंट के, एक भी शेड्यूल कास्ट को नहीं रखा इन्होंने। इतने ज्यादा दलित विरोधी हैं। कल से इनके खिलाफ माहौल बदला है। आप पत्रकार लोग हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमने एक सीरीज चलाना है। हमारे वरिष्ठ नेता अभय दुबे जी की एक सोच है और उस सोच को मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। उसके परिणाम बड़े अच्छे आएंगे। अब बदलाव एक आने लगा है कि कितना इन्होंने मूर्ख बनाने का कार्य किया है। फेलोशिप जो 2 लाख रुपए की दी थी उसमें भी कोई कोटा नहीं दिया गया। यानी सबसे ज्यादा ये दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। जैसे जाति जनगणना पर माननीय राहुल जी ने जाति जनगणना पर सवाल पूछा था रसीलमपुर के जनसभा से कि बताएं अरविंद केजरीवाल जी का जाति जनगणना पर क्या रुख है। अभी तक रुख इनका साफ नहीं आया। तो जो हमने कल इनके घर का घेराव किया, हम फिर से घर का घेराव करेंगे और मुद्दों को भी लेके घेराव करेंगे। हम जन जन तक पहुंचाएंगे। भाई, जिस कम्युनिटी का, जिस समाज का वोट ले रहे हो उस तक हमारी जिम्मेदारी है पहुंचाने का कि तुम्हें कुछ मिला नहीं। और जब इनको पकड़ा जाता है किसी एक मुद्दे पर तो दूसरे पर भार जाते हैं। वो मुझे संदीप दीक्षित जी वाली बात बड़ी अच्छी लगती है कि मुर्गी पकड़ो इस तरफ तो भागेगी उधर, फिर उसको पकड़ो तो उधर भाग जाती, उसको पकड़ो इधर भाग जाए। तो वो संदीप दीक्षित वाली बात ये मुर्गी है। इनको इधर पकड़ने के लिए पकड़ो तो उधर भाग जाते हैं। एक मुद्दे को पकड़ो तो दूसरा नया छोड़ देते हैं। ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, कर देते रहते हैं। अब यह नहीं चलेगा। तो जिस तरह से कर हमें गिरफ्तार कराया, अभी भी इनका आश्वासन नहीं आया कि ग्रंथियों पुजारियों को जो 18,000 रुपया महीना देने की घोषणा किया था, कब तक ये करेंगे। अभी तक इनके तरफ से नहीं आया। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु यही है। मैं नरेंद्र नाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वो इसको अपना अंतिम वक्तव्य दें इसमें। सभी पत्रकार भाइयों, मैं तो आपको सिर्फ, जैसे राहुल गांधी जी ने सिलीपुर के अंदर उनकी रैली हुई थी, मीटिंग हुई थी, उनका कार्यक्रम 22 तारीख को सदर बाजार इंद्रलोक में होगा, 23 तारीख को मुस्तफाबाद और 24 तारीख को मादीपुर में। ये 3 मीटिंग 22, 23, 24 को हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी की मीटिंग होगी। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि राहुल गांधी जी अपनी बात बड़े अच्छे शब्दों में रख रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी ने जाति गणना का विरोध किया, किस प्रकार से जाति गणना का विरोध केजरीवाल ने किया। ये सारी बातें राहुल गांधी जी अपने भाषण में रख रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की क्या गारंटी है। हम चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार में आती है तो हम क्या क्या गारंटी हमारी है उसके बारे में। तो कल 22 तारीख को इंद्रलोक में राहुल गांधी की मीटिंग है, 23 तारीख को मुस्तफाबाद में और 24 तारीख को माजीपुर में। ये उनका प्रोग्राम है। मैं ये सूचना आप लोगों को देना चाह रहा हूँ ताकि ये सूचना जनता तक पहुँचे कि राहुल गांधी की मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे और उनके विचारों को सुने। धन्यवाद। 22 तारीख को इंद्रलोक, 23 तारीख को मुस्तफाबाद और 24 तारीख को मादीपुर। टाइम शाम का ही है, शाम को 5 बजे। हाँ जी। आप लोगों के इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो? यही मैंने प्रेस के माध्यम से आज उनसे सवाल पूछा है
कि जो बहुजन समाज है, कबीरपंथी हैं, रविदासी हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, 314 बुद्ध विहार हैं, इनको क्यों छोड़ दिया? वोट तो इनका चाहिए, लेकिन इनको छोड़ दिया। अभी तक जवाब उनका नहीं आया। हमारी सरकार बनेगी, हम अनाउंस करेंगे। हम आज ही से अनाउंस कर रहे हैं। हालांकि जब सरकार बन जाएगी तो हम देंगे सबको, एक मतलब सबको एक समानता से देखेंगे। उसका भी हम डिक्लेरेशन जल्दी करेंगे और मैं अपने साथियों से सलाह करके, अभय दुबे जी से सबको सलाह करके फिर उसको हम चलाने वाले हैं। जो हमारे अभी क्रिस्टलाइज हो रहे हैं सारा चीज़, जो कि अभी तो चुनाव पीक पर आया है, तो हम भी अपना पीक वाला दिखाएंगे। देखो, मोटिव यह है कि झाड़ू दिखा के उनको वोट लिया, और सबसे बड़ा आकर्षण क्या था उस समय 14 में, कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्परेरी थे, चाहे जेई, चाहे टीचर थे, इंजीनियर थे, पक्का किया जाएगा। और लाखों लोग थे, डीटीसी वाले थे, ये सबसे बड़ा आकर्षण था। लेकिन उल्टा इन्होंने आउटसोर्सिंग कर दिया, निजीकरण कर दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में डाल दिया। और तो जैसा कांग्रेस ने किया था, अगर वहाँ भी छोड़ दिए होते तो भी इनकी इतनी दुर्गति नहीं होती। उसको बर्बाद कर दिया, जो कांग्रेस ने दिया उसको भी इन्होंने छीन लिया। आज देखिए, हमारा तो जनरल मुद्दा है, बाकी तो यहाँ पर दुबे जी हैं और हमारे नरेंद्र नाथ जी हैं, काजी निजामुद्दीन जी, और लोग प्रेस करते रहते हैं। लेकिन हम एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट तक सीमित रहना चाहते हैं कि जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको किस तरह से इन्होंने मूर्ख बनाया। और दिल्ली तो दलदल हो चुकी है। गुड़गांव के संपत्ति और नोएडा की संपत्ति का रेट ज़्यादा क्यों हुआ और दिल्ली का कम क्यों हुआ और कम रहेगा? इन्होंने दिल्ली को दलदल बना दिया, नरक बना दिया। मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल साहब ने साल के अंदर जो शीला जी की दिल्ली थी, उस दिल्ली को बदलकर एक क्लास सिटी से 3rd क्लास सिटी बना दिया। और जो आप कह रहे हैं पानी भर रहा है जगह जगह, गंदगी के ढेर हैं, ये सब केजरीवाल की देन है। क्योंकि अब तो नगर निगम में भी उन्हीं की सरकार है, तो अब तो ये नहीं कह सकते ना कि हम ये नहीं करेंगे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल साहब ने जो शीला जी की दिल्ली थी, अब हम कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, आपसे वायदा करते हैं इस बात के लिए कि शीला जी के जो काम 15 साल में हम लोगों ने किए, वही काम फिर से शुरू करेंगे और दिल्ली को एक अच्छी सुंदर दिल्ली और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। यह हमारा वायदा है। धन्यवाद। देखिए, आज मैं यहाँ आने के पहले एएनआई हमसे ये बाइट ले गई थी कि दिल्ली में जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, वो 1000 रुपया छात्रवृत्ति, डॉक्टर अंबेडकर नाम से छात्रवृत्ति शुरू करी जाएगी। बीजेपी का है। बीजेपी सत्ता में आई तो हाँ, संकल्प से आप ये देखिए कि आईएम का फीस कितना बढ़ा दिया, 4 गुना 5 गुना बढ़ाया। मेडिकल का फीस 3 गुना 4 गुना बढ़ाया। और प्राइवेटाइजेशन जिस दौर पर हुआ है, शिक्षा का निजीकरण हुआ, उसमें 1000 रुपया अगर दे भी देते हैं, मान लेता हूँ दे भी देते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक तरह से तो आप सरकारी शिक्षा जो आरटीई थी, उसको तो आपने खत्म कर दिया, शिक्षा को महंगा कर दिया। तो 1000 रुपया स्टाइपेंड दे करके अभी आप कह रहे हो, लेकिन आप महंगा इतना ज़्यादा कर दोगे कि इसका कोई लाभ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने
मूर्ख बनाने के लिए, दलितों को ठगने के लिए 1000 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड देने की जो घोषणा किया है वो बिल्कुल झूठा है और इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने तो एक सवाल किया कि 8,000 छात्रों को और दलित बच्चों को आप अयोध्या ले गए महाकुंभ के दर्शन के लिए, ठीक बात है, आप ले जा सकते हैं, लेकिन 8,000 लोगों को, 8,000 दलित बच्चों को विदेश भी पढ़ने के लिए भेज दो। है हिम्मत? बीजेपी से मैं पूछता हूं, वहां तो आप ले जाते हैं लेकिन विदेश भी पढ़ने के लिए दलित बच्चों को भेजो, तब हम समझेंगे कि गुणवत्ता की एजुकेशन देना चाहते हैं, इनका आप उपकार करना चाहते हो। ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। भाई लगभग 13 लाख स्टूडेंट हर साल विदेश पढ़ने जाते हैं, कम से कम 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 स्टूडेंट क्वालिटी वाले यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। एक बार 8,000 दलित बच्चों को वहाँ भी भेज दीजिए, केंद्र सरकार भेज दे उसको। 1,000 स्टाइपेंड से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है, हालांकि ये तो चुनावी जुमला है। I think they had earlier raised same thing and he had conceded, and time and again he is befooling them. He made lot of promises. What happened? That none of them were fulfilled. He gave the promises to make the temporary employees permanent. Did he do it? So I will urge Dhobi Samaj not to be befooled by him. He is just befooling. Thank you very much. राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी मंच पर आ चुके हैं। आप सब लोगों को इंतजार था। हमारे महबूब नेता, युवा दिलों की धड़कन राहुल गांधी जी